गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वरुण सिंह क्लास 6 का चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक आज लेने जा रहा हूं और ये मेरा क्लास चैप्टर 4 का दूसरा वीडियो और ये अंतिम वीडियो है चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कुछ सब्सटेंस जो सॉल्युबल है वाटर में, कुछ सब्सटेंस जो इनसॉल्युबल है वाटर में। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल on the basis of transparency, translucency and opaqueness, देखिए इस बार जो मटेरियल की क्लासिफिकेशन है वो है ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शक। ट्रांसपेरेंसी बना है टर्म ट्रांसपेरेंट से। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शक। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शक। तो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मटेरियल का ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी, ये बना है ट्रांसल्यूसेंट का अर्थ होता है आपका अर्धपारदर्शक मतलब जो आधा, मीन्स नॉट कंप्लीटली बट कम। ओपेकनेस बना है ओपेक, OPAQE। इसमें क्या है, इसका अर्थ हो गया अपारदर्शक, मतलब जिससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, इसको कह दिए अपारदर्शक। मटेरियल का क्लासिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी के आधार, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शक, जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं। तो वैसे कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हैं, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती हैं और मीन्स आधा मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीटली नहीं जा सकती हैं, तो वैसे पदार्थ को अपारदर्शक कहते हैं। अर्धपारदर्शक मतलब जिनसे प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से आर पार नहीं आ जा सकती हैं, वैसे पदार्थ को अर्धपारदर्शक कहते हैं। तो अर्धपारदर्शक और वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से नहीं आ जा सकती हैं, उसे अपारदर्शक कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शक। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी जो है इस बात को दर्शाता है कि अगर प्रकाश की किरण, रेज ऑफ लाइट, मटेरियल से पूर्ण रूप से कंप्लीटली आर पार चला जाए तो उसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। और वैसा मटेरियल जो प्रकाश को आर पार कंप्लीटली जाने देता है तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का डेफिनेशन, द मटेरियल which completely allows light to pass through it is called transparent। वैसा मटेरियल जो लाइट को पूर्ण रूप से पास करने देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। तो कौन से ऐसे चीज हैं जो ट्रांसपेरेंट है? हम लोग पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रमुख चीज है वायुमंडल।
एयर, हमारा वायु, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। तो सूर्य की प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल से हम तक पहुंचती है। तो क्या वायु जो है वो प्रकाश को गमन करने में सहायक है या नहीं सहायक है? तो कंप्लीटली कहेंगे कि लाइट जो है एयर से होकर हम तक पहुंचती है। तो लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो लाइट के लिए। मतलब एयर इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल फॉर लाइट। एयर क्या हो गया? एयर हो जाएगा, एयर इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, एयर ट्रांसपेरेंट है किसके लिए? फॉर लाइट, फॉर लाइट, लाइट के लिए एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम काम करता है। एयर से लाइट आसानी से पास कर जा सकता है। और दूसरा चीज होता है आपका ग्लास, ग्लास से भी लाइट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है फॉर लाइट, लाइट के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट है। और थर्ड थिंग है वाटर, वाटर इज ऑल्सो, वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट। तो ये सब चीज जो है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करती है। तो अर्ध पारदर्शक, अभी ट्रांसपेरेंट में और कुछ है जिनको हम बताने जा रहे हैं आपको। तो ट्रांसपेरेंट में जो और अन्य चीज है, आपने ग्राउंडनट ऑयल का नाम सुना होगा। तो ग्राउंडनट ऑयल, यहां पर देखेंगे ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल नहीं है, ये ग्राउंडनट ऑयल जो है इट इज ए ट्रांसपेरेंट, it is transparent for light। अल्कोहल, जो अल्कोहल ये जो है ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट, ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट, अल्कोहल भी ट्रांसपेरेंट है लाइट के लिए। नेक्स्ट थिंग, जो हम मार्केट से पॉलीथीन बैग लेते हैं व्हाइट, तो पॉलीथीन इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, पॉलीइथीन, पॉलीथीन ये भी लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है, पेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ है कि वैसा मटेरियल जो ऑलमोस्ट ऑल लाइट को अपने से पास करने देता है। तो वैसे सब्सटेंस को, वैसे पदार्थ को हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच वी कैन सी थ्रू इट, और मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे हम उसके थ्रू किसी चीज को देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंट का अर्थ है, ये जितने भी अभी मीडियम बताए गए वो सब लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने क्या क्या पढ़ाया? ट्रांसपेरेंट मीडियम पहला हमने पढ़ाया वो है आपका एयर, एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दूसरा वाटर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में अब यहां पर सब ट्रांसपेरेंट मीडियम पहले लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन कौन हो गए? पहला एयर, ये हो गया एयर, वाटर, एल्कोहल, हॉल, ग्राउंडनट ऑयल, नट ऑयल, पॉलीथीन, इथीन, ये सब आपके ट्रांसपेरेंट हैं। एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और ये ट्रांसपेरेंट है। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की ओर। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है क्या? तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग चलेंगे कि अर्धपारदर्शक। ट्रांसल्यूसेंट का अर्थ है अर्धपारदर्शक, मतलब जो अपने से लाइट को पूरा पास करने नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट।
तो लाइट इज नॉट कंप्लीटली पास्ड थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। अर्थ का अर्थ ही है कि नॉट पूर्ण रूप से लाइट को अपने से होके पास नहीं करने देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है क्या। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में अब यहां पर लिखेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ये हो गया ट्रांससेंट ऑब्जेक्ट। पेपर पर आप कभी तेल मस्टर्ड ऑयल गिरा के देखें, घी गिरा के देखें, उससे अगर उस पेपर से अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो पूर्ण रूप से उससे आप नहीं देख सकते हैं। मतलब मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, इसमें सबसे बड़ा चीज है कि वैसे मटेरियल जिनसे हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, तो वैसे मटेरियल को ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे कि ग्राउंड ग्लास विंडो, मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली, द मटेरियल थ्रू which we cannot see clearly, वैसे मटेरियल जिनसे हम पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते हैं, साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट को हिंदी में क्या बताया हमने? अर्धपारदर्शी। अर्ध इसको कहते हैं पारदर्शी, हिंदी में हम लोग कहेंगे उसको अर्धपारदर्शी। जैसे एक पहला हो गया, इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो ग्राउंड ग्लास। ग्राउंड ग्लास क्या है? ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। दूसरा है आपको जैसे कि बटर ग्राउंड ग्लास, इसके बाद है ऑयल पेपर जिनमें ऑयल लगा रहता है, वो भी आपका जो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो है जैसे ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, तीसरा हो जाएगा आपका टिश्यू पेपर भी आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका मडी वाटर, पानी जिसमें कीचड़ वाला पानी। तो और इसके बाद फिफ्थ है क्लाउड भी आपका ट्रांसल्यूसेंट है। याद रखिएगा, क्लाउड इज ट्रांसल्यूसेंट, डज नॉट अलाउ होल लाइट टू पास। बटर पेपर इज ऑल्सो बटर पेपर। देखिए, ये जो है हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा? अर्धपारदर्शी, मतलब जिनसे होके लाइट कैनॉट, जिनसे मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी क्लियरली, मतलब जिनसे हम पूर्ण रूप से नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं लेकिन कुछ धुंधली नजर आएगी, तो वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल में फिर वंस मोर, दिस इज ए ग्राउंड ग्लास, ऑयल पेपर जिसमें जैसे कि हम लोग ऑयल लगा देते हैं, चाहे पेपर जिस पर मस्टर्ड ऑयल आप गिरा देते हैं, इसके बाद देखिए उससे पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। टिश्यू पेपर आप लोग जान रहे हैं, टिश्यू पेपर पानी जिसमें थोड़ा सा मर्ड डाल दिया गया हो। और क्लाउड, बहुत बार पूछता है सवाल कि क्लाउड इज, तो याद रखिएगा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ना ही ओपेक है, तो क्लाउड है आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लाउड से होकर लाइट पूर्ण रूप से we cannot see clearly through a sky with the help of cloud. The cloud is not opaque, but cloud is translucent object. Cloud एक translucent object. अब अगले पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक मतलब अपारदर्शी। ओपेक मतलब इसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। मतलब कि इससे लाइट जा ही नहीं सकती है। तो
वैसे मटेरियल जिनसे होकर लाइट का गुजरना असंभव हो जाता है तो उसको ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स दोज मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी पास्ड। इसमें हम लोग लिखेंगे दोज मटेरियल through which light cannot pass completely. Light cannot pass completely. Cannot pass ज्यादा अच्छा रहे। एग्जाम्पल में जो भी अधिकांश चीज हम देखते हैं, बेंच हो गया, मतलब वुड, खासकर ज्यादा देंगे तो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, नोटबुक आपका हो गया, आप ले सकते हैं, कार्डबोर्ड, बेस्ट एग्जांपल कार्डबोर्ड। These substance block the light, और ज्यादा इनसे कास्ट शैडो, ये ज्यादा क्या करते हैं, कास्ट शैडो, ये शैडो कास्ट करते हैं। ओपाक्यू ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जैसे लकड़ी से होके आप लाइट को नहीं गुजारा जा सकता है, प्लास्टिक से होके लाइट को नहीं गुजारा जा सकता है, नोटबुक से होके, कार्डबोर्ड से होके, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करते हैं, और लाइट को ब्लॉक करके ये शैडो कास्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका ओपाक्यू ऑब्जेक्ट। तो अब एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे ट्रांसपेरेंसी का है उसी तरह से ओपाक्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच यू हैव टू गिव आंसर, आपको आंसर देना है। विच मटेरियल इज ट्रांसल्यूसेंट, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसल्यूसेंट है। पर फर्स्ट आई एम गिविंग द ऑप्शन इज वुड, आप लोग सोचेंगे वुड। दूसरा है आपका ग्राउंडनट ऑयल, तीसरा है आपका ग्लास, एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लाउड। तो देखिए वुड क्या है, वुड है ओपेक ऑब्जेक्ट, ग्राउंडनट है ट्रांसपेरेंट, आपका ग्लास हो गया ट्रांसपेरेंट, लेकिन क्लाउड इज यही एक ऐसा है ट्रांसल्यूसेंट। सो क्लाउड इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है राइट, सेलेक्ट which is not transparent, कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है। ए अल्कोहल, बी वाटर ग्लास, सी ग्राउंडनट ऑयल, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है? तो पहला है अल्कोहल, दूसरा है ग्लास, तीसरा है ग्राउंडनट ऑयल और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए अल्कोहल क्या है, अल्कोहल आपका हो गया, ये है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। ग्लास आपका हो गया ट्रांसपेरेंट, ग्राउंडनट ऑयल इज ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो कौन ट्रांसपेरेंट नहीं है?
तीन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो डी नन ऑफ दिस, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is soluble in water? कौन से ऐसे गैस हैं वो सॉल्युबल है वाटर में? पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, दूसरा हो गया आपका नाइट्रोजन, तीसरा है सी मीथेन, डी है न ऑल ऑफ दिस। तो गैस कौन से सॉल्युबल है? तो नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल। मीथेन मार्स गैस इनसॉल्युबल। हमेशा पैडी खेत में जहां मार्सी प्लेस में देखिएगा कि मीथेन का बुलबुला ऊपर की तरफ जाता है, तो सो इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है। तो सॉल्युबल कौन है? आप लाइफ गिविंग सब्सटेंस ऑक्सीजन, पानी में रह के जीव को जीवन प्रदान करता है, तो ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या हो गया आपका? सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, नेम टू गैस, इसमें क्वेश्चन में नेम टू गैसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन है नेम टू गैसेस which are soluble in water, वैसे कौन से गैस है जो वाटर में सॉल्युबल है? इसका एकदम ध्यान से याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू योर बुक। पहला हो गया ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन भी लिखते हैं इसको, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं या डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कभी कभी इसको डाई ऑक्सीजन भी कहा जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अब अगला टॉपिक है कि नेम टू गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल में कौन से हो जाएंगे? तो इनसॉल्युबल गैसेस में आप ध्यान रखेंगे कि इनसॉल्युबल हो, तो इसमें नाइट्रोजन आप लिखेंगे, नाइट्रोजन, और यहां मीथेन CH4 नाइट्रोजन N2। तो नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और एक चीज आज आपको बता देना चाहते हैं कि कभी कोई मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में पूछ दे कि कौन मेटल्स कौन नॉन मेटल्स, एक छोटा सा क्लू देंगे। तो देखिए मेटल्स के लिए ज्यादा क्लू यहां पर दे देता हूं, क्लू फॉर फाइंडिंग वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। देखिए इसमें ज्यादातर नेम मीन्स, इसमें क्या है क्लू, मतलब नेम एंडिंग विथ
एंडिंग विथ, नेम क्या है, नेम एंडिंग विथ यूएम, जिसके नाम के अंत में यूएम लगा रहे, ज्यादातर वो समझिएगा मेटल है। जैसे सोडियम, पोटासियम, पोटासियम, कैल्शियम, देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मीनियम, कुछ और एलिमेंट्स है जैसे कि आयरन, आयरन में यूएम नहीं लगा है लेकिन इसका लैटिन नेम जो है वो फेरम है। आयरन, जैसे आयरन, यहां पर चलते हैं, आयरन, आयरन, इसका लैटिन नेम, लैटिन नेम, लैटिन नेम इसका फेरम, फेरम। सो ये आयरन मेटल है। सिल्वर, सिल्वर देखिए, सिल्वर इसका लैटिन नेम, लैटिन नेम अर्जेंटम, अर्जेंटम, यूएम लगा हुआ है, ये मेटल हो गया। टिन देखिए, टिन एस्टेनम, इसमें क्या है, एस्टेनम, ये एसएन मतलब यूएम लगा हुआ है। टिन का लैटिन नेम होता है एस्टेनम, यहां पर लैटिन नेम, लैटिन नेम क्या है, एस्टेनम, और ये क्या हो गया, मेटल हो गया। लेड, लेड इसका लैटिन नेम प्लम्बम, लेड इसका लैटिन नेम प्लम्बम, प्लम्बम, तो ये भी मेटल हो गया। इसके बाद चलेंगे गोल्ड, गोल्ड भी मेटल है आपका, इसका लैटिन नेम चलिएगा ऑरम, लैटिन नेम है लेड, इसका लैटिन नेम है ये सब थोड़ा देखिएगा। अगर मेटल के बारे में खासकर बात हो तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका लैटिन नेम आपको याद रखना जरूरी है, लैटिन नेम आप याद रखेंगे, लैटिन नेम, लैटिन नेम गोल्ड का ऑरम, ऑरम। मरकरी, मरकरी, मरक्यूरी, मरकरी लैटिन नेम इसका हाइड्रागायरम, लैटिन नेम इसका हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम। देखिए इसके नाम के अंत में भी यूएम यूएम लगा हुआ है, ये सब क्या हो गया आपका मेटल्स है, विथ एक दो एक्सेप्शन में आ जाएगा जिसको हम लोग मेटल कहते हैं लेकिन उसके नाम के अंत में यूएम नहीं लगा है। जैसे जिंक, जिंक क्या है, जिंक मेटल है, मेटल बट नो यूएम। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें यूएम नहीं है लेकिन वो कुछ एक दो, हालांकि वो ज्यादा नहीं है। और अगर सोडियम देखेंगे तो सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम, पोटासियम का लैटिन नेम कैलियम। जैसे सोडियम की बात करते हैं, यहां पर सोडियम है, इसका लैटिन नेम हो जाता है, लैटिन नेम ये हो गया आपका नाइट्रियम, नाइट्रियम सोडियम का लैटिन नेम। पोटासियम देखेंगे, पोटासियम, पोटासियम का लैटिन नेम, लैटिन नेम, पोटासियम का लैटिन नेम कैलियम, कैलियम। ये सब जो है लास्ट में यूएम लगा हुआ है, ये सब मेटल्स है। समझिए कि ज्यादा ये समझने के लिए क्लू देते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि कोई मेटल्स है या नॉन मेटल्स। अगर उसका लास्ट नेम यूएम से एंड कर रहा है तो वो समझिए मेटल है। लास्ट नेम वो जनरल सामान्य क्लू है, समझने के लिए ये काम करेगा, इसमें रॉन्ग और एथी करने की बात नहीं है। उसको लास्ट में यूएम वगैरह लगा रहे तो समझिए मेटल है। अब देखिए क्लू फॉर फाइंडिंग वेदर मेटल, वेदर इट इज नॉन मेटल। अगर मान लीजिए नॉन मेटल्स के लिए तो ये तो आपका हो गया कि आयरन, फेरम, सिल्वर, अर्जेंटम, टिन, स्टेनम, लेड, प्लम्बम, गोल्ड, ऑरम, मरकरी, हाइड्रागायरम, तो सोडियम, नाइट्रियम। तो ये सब मेटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेटल को कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए। अब क्लू फॉर फाइंडिंग नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए कुछ क्लू है सारे, वो हम अपनी क्लू बता रहे हैं। जैसे कि देखिए नेम एंडिंग विथ, नेम एंडिंग विथ, एंडिंग
with name of element ending with GEN, जिसके नाम के अंत में जन लग जाए या INE लग जाए, ये सब नॉन मेटल हो जाए। जिनके नाम के अंत में जन लग जाए, INE लग जाए, तो उसको हम लोग नॉन मेटल कहेंगे। तो जैसे देखिए क्लोरीन, देखिए INE लगा हुआ है। ब्रोमीन, INE लगा हुआ है। आयोडीन, देखिए INE लगा हुआ है, हो गया नॉन मेटल। फ्लोरीन, INE लगा हुआ है, नॉन मेटल हो। अब देखिए जन या जन लगा रहे हैं। ऑक्सीजन, हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन, नॉन मेटल हो गया। हाइड्रोजन, फिर देखिए थोड़ा क्लू आपको ये जरूरी है कि कभी कोई सवाल करे। हाइड्रोजन, फिर देखिए नाइट्रोजन, जन लगा हुआ है। तो ये सब अगर देखें तो समझिए नॉन मेटल्स हैं, और बाकी UM लगा रहे तो समझिए मेटल्स हैं। तो आज लास्ट में कुछ ये अकॉर्डिंग टू नॉट सिलेबस, बट इसको समझने के लिए आपको बता दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास मेरा यहीं पर खत्म होता है। अगले क्लास में हम फिफ्थ चैप्टर को लेके इंट्रोड्यूस होंगे 6th क्लास के लिए। तब तक के लिए आपको थैंक यू, और मेरे चैनल्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स, एंड दैट्स